गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट। आज मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट फार्मूले लेके आई हूँ। हम अगली एक्सरसाइज 8.5 जो है हमारा 8.4 है, जिसमें हम आइडेंटिटीज़ प्रूफ करेंगे। ये वाली आज हम आइडेंटिटीज़ को प्रूफ किस तरीके से करेंगे, आज हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जितनी भी आइडेंटिटीज़ आज हमारी सॉल्व होती हैं, आज हम उन क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए कि साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, √1 + कॉट स्क्वायर थीटा। कोस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 सेक थीटा। टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 कॉट थीटा। आज हमें पहले ये बेसिक क्वेश्चंस पता होने चाहिए। तो उसके बाद में से कोस स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए द वैल्यू ऑफ साइन ए और कोस ए नेवर एक्सीड्स 1 वेयर एज द वैल्यू ऑफ सेक ए और कोसेक ए ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये इंपॉर्टेंट है, आपके MCQs में भी पूछा जा सकता है कि जो साइन ए और कोस ए की वैल्यू है 1 थी, लेकिन जो सेक ए और कोसेक ए की वैल्यू वो हमेशा 1 से ज़्यादा या 1 से बड़ी मिलेगी। अब हम कुछ आइडेंटिटीज़ है, अब हम ये आइडेंटिटीज़ लेते हैं और हम इन आइडेंटिटीज़ को क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं अब देखते हैं। तो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटीज़ है, प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़ वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। फर्स्ट हमारा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 - कोस थीटा अपॉन 1 + कोस थीटा। ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। LHS को लेके हमें RHS प्रूफ करना है। तो देखिए हमने ये लिखा है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, LHS। क्या लेते हैं बच्चों, LHS। हम लेते हैं कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। हमें सभी को पता है कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा को हम माइनस कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये वैसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी को आता है। अब देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसका क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब हम इसको तोड़ देते हैं, अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, या फिर साइन थीटा होल स्क्वायर। अब देखिए अब हम 1 - कोस थीटा एज इट इज़ लिखेंगे, 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - कोस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। अब हम लिखेंगे 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब 1 - कोस स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि A² - B² का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, A + B और A - B। तो क्या हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, एक माइनस का होना चाहिए, एक प्लस का होना चाहिए। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो कितना आएगा अब यहाँ पे, 1 - कोस थीटा और क्या आएगा बेटा, 1 + कोस थीटा, कोई दिक्कत। अब हम इसको लिखते हैं, अब ये स्क्वायर लिखा है तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, 1 - कोस थीटा इंटू 1 - कोस थीटा अपॉन में क्या आएगा बेटा, 1 - कोस थीटा और 1 + कोस थीटा। अब एक टर्म आपकी कैंसिल हो सकती है, माइनस से माइनस काट दीजिए तो आपके पास क्या बचा, 1 - कोस थीटा अपॉन में 1 + कोस थीटा। यही हमें प्रूफ करना था। तो LHS बराबर हमारा क्या आ गया बेटा, RHS आ गया। ओके, कोई दिक्कत। मैं आपको एक बार और रिपीट करके बता देती हूँ। कोसेक थीटा हमने खोला 1 साइन थीटा, कॉट थीटा हमने खोला कोस साइन थीटा। अब हमने स्क्वायर किया 1 - कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर किया, 1 - कोस थीटा अपॉन, इसको अलग लिखा, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, 1 - कोस थीटा को होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा को मैंने अभी आपको आइडेंटिटी पढ़ाई थी, उसमें क्या बताया था, 1 - कोस स्क्वायर थीटा हम लिखते हैं। या फिर आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कि हम साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - कोस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज़ आपको याद होनी चाहिए, इसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, A² - B² का फॉर्मूला लगाया, A - B A + B, देन हमारा ये प्रूफ हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, cos A अपॉन 1 + sin A, 1 + sin A। अब देखिए इसे हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है क्या बेटा, ये हमें प्रूफ करना है 2 sec A। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, हमने आपको आइडेंटिटीज़ पढ़ाई थी। हम यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास में, कोस स्क्वायर A
प्लस यहाँ पे इसका लेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लिया, अंदर क्या बचा हमारे पास में 1 प्लस साइन ए और क्या बचा हमारे पास में कोस ए। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं कोस स्क्वायर ए को हम खोल सकते हैं। हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस हमारे पास में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, या फिर आप इसका स्क्वायर भी कर सकते हो, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कर सकते हो आप। इसको 1 को आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर को साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप 2 साइन ए। क्या लिख सकते हो बेटा 2 साइन ए अपॉन में यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और क्या आएगा हमारे पास में कोस ए। क्या आएगा कोस ए। तो अब हम इसको कर सकते हैं आप 1 प्लस कोस स्क्वायर ए को, क्योंकि हमें यहाँ सेके की फॉर्म में लेके आना है, हमें काटना है, हमें टर्म्स को क्या करना है काटना है, इसीलिए हम इसको नहीं खोलते, हम इसको खाली ऐसे लिख देते हैं कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। हम इसको खोलेंगे, हम इसे कोस स्क्वायर की टर्म्स में नहीं तोड़ सकते, क्यों? क्योंकि हमें टर्म्स को क्या करना है काटना है। 1 प्लस क्या आएगा बेटा साइन ए और हमारे पास में क्या आ जाएगा कोस ए। अब देखिए यहाँ पे हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है 1 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस हमारे पास क्या आएगा बेटा 2 साइन ए अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और हमारे पास में क्या आएगा कोस ए। अब इस 1 में 1 करेंगे तो 2 प्लस 2 हमारे पास क्या आएगा साइन ए अपॉन में कितना आएगा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए और फिर क्या आएगा हमारे पास में कोस ए। अब हम यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या होगा हमारे पास में 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में कोस ए। तो 1 प्लस साइन ए कट गया तो कितना है हमारे पास में 2 अपॉन कोस ए। और हमें पता है कि 1 अपॉन कोस ए को हम क्या लिख सकते हैं, हम 1 अपॉन कोस ए को हम लिखते हैं सेक ए। तो हम इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं 2 सेक ए। ओके, अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा कोस थीटा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आ भी चुका है। और एक बात मैं और आपको बता दूं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल आप बिल्कुल मत छोड़ के जाना, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, क्योंकि यूपी बोर्ड में तो 100% मैं कन्फर्म हूँ यही आएंगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स। और ये अब हम करते हैं। देखिए टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बेटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा और 1 माइनस टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ये क्वेश्चन लेंदी हैं लेकिन आते भी ये 6 मार्क्स में है, 6 मार्क्स में आ जाएगा, कोई 4 मार्क्स में आ जाएगा, इसलिए इन्हें कर लीजिए। अब देखिए साइन थीटा, और बहुत इजी लैंग्वेज है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो एक एक स्टेप मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में क्या आएगा साइन थीटा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा कोस थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। मुझे पता है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे और यहाँ पे हमें पता है ए की मल्टीप्लाई हमेशा डी के साथ होती है, बी की मल्टीप्लाई सी के साथ में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना आएगा हमारे पास कोस थीटा और यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कोई दिक्कत। प्लस जब इसकी करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना आएगा बेटा साइन थीटा और यहाँ पे क्या आएगा कोस थीटा माइनस का क्या आ जाएगा बेटा साइन थीटा। अब आप मुझे बताइए कि हम यहाँ पर किस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा को हम इसके साथ करेंगे तो बेटा कितना आएगा साइन क्यूब थीटा अपॉन में प्लस इसके साथ करेंगे कितना आएगा हमारे पास में कोस क्यूब थीटा। और यहाँ पे हमने क्या लिया है एलसीएम लिया है तो हम क्या लिख सकते हैं कोस थीटा इंटू साइन थीटा और ये हमारे पास क्या आएगा बेटा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। कोई दिक्कत, ये उल्टा सीधा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के अंदर। अब यहाँ पे हम कॉमन निकाल लेते हैं साइन थीटा
क्या निकालेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हम कॉमन निकालेंगे, माइनस कॉस थीटा हम कॉमन निकालेंगे। एक सेकेंड, जो हमें यहाँ पे ये माइनस का है, सॉरी ये माइनस का साइन थीटा है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया था, ये प्लस का साइन थीटा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब हम माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन क्यूब थीटा माइनस का क्या आ जाएगा बेटा, कोस क्यूब थीटा, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया था, कॉस थीटा इंटू क्या आएगा, साइन थीटा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। तो यहाँ पे भी हमारा साइन क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा जब हम माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा माइनस का और यहाँ पे हमारा प्लस का है, इसीलिए। अब यहाँ से हम क्या कॉमन निकालेंगे, साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा ना बेटा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा हम बाहर निकालेंगे, अंदर हमारे पास में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। अब क्या बचा, अंदर हमारे पास में क्या बचा, कोस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, साइन थीटा माइनस का कोस क्यूब थीटा। हमारा साइन थीटा माइनस कोस थीटा से ये हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम इसमें एक तरीका और है हमारे पास में, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब हुआ हमारे पास में, तो ए माइनस बी हमने ऐसे लिखा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस हमारे पास में कितना आएगा बेटा, ए बी, तो साइन थीटा और कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हमने इसको यहाँ से काट दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें से क्या होता है, 1 होता है, 1 प्लस हमारे पास क्या है, साइन थीटा और कोस थीटा, अपॉन में हमारे पास क्या है, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं, 1 अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस का हमारे पास में क्या आएगा बेटा, साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन में क्या आएगा हमारे पास में, कोस थीटा साइन थीटा। ये हमारा कट जाएगा, इसका हमारा आएगा 1, क्या आएगा यहाँ पे 1, प्लस 1 अपॉन कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस थीटा होता है हमारा सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा। तो हमारी टर्म्स आ गई निकल के, यही हमें प्रूफ करना था। तो हमें हमारा आ गया LHS बराबर RHS। मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ कि मैंने किस तरीके से क्वेश्चन किया है। सबसे पहले मैंने टेन थीटा को खोला है, फिर मैंने कॉट थीटा खोला है, फिर मैंने मल्टीप्लाई की, सिंपल मल्टीप्लाई की है। उसके बाद में यहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत बनेगी, यहाँ पे माइनस के साथ में आपको मल्टीप्लाई करनी है। जब आप माइनस के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये माइनस का साइन थीटा प्लस का हो जाएगा, और कॉस थीटा क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। यहाँ पे इंटरचेंज पे बस आपको छोटी सी मिस्टेक है, ये ध्यान रखनी है। फिर मैंने क्या किया, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, मैंने यहाँ पे कॉमन लिया था, लेकिन कॉमन नहीं, हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हमने फॉर्मूला लगाया और हमारा सॉल्व हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी के क्वेश्चन जो हैं 4th 5th 6th 7th 8th हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।